मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जेपी सर एमएल कॉन्वेंट स्कूल से आज क्लास 5 के षष्ठी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान से देखें और रीड करें। चलिए चलते हैं पैसेज की ओर। तो देखिए ये पार्ट नंबर दिया है ना, पार्ट नंबर 6 दिया है, वो भी लेसन 1 का ही है। लेसन 1 का नाम क्या था? लेसन 1 का नाम था ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ए मॉडल ऑफ द अर्थ के तहत ही यह पैसेज है, मतलब कि पार्ट में आगे बढ़ रहा है। यह पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 है, आगे का पार्ट है। तो देखिए लिखा, पहले हम इसको इंग्लिश में रीड करते हैं। तो देखिए लिखा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आगे लिखा देयर इज ए नेटवर्क ऑफ लाइन्स डिवाइडिंग द अर्थ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। These are also imaginary lines. The lines running parallel to the equator in the east-west directions are called latitudes. Latitudes are parallels of latitudes. The lines running from the north pole to the south pole in the north south direction are called longitudes or meridians. ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको भी इंग्लिश में रीड किया हूं और इसका हिंदी में ट्रांसलेट बताने से पहले इसमें का कुछ वर्ड मीनिंग्स है उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका हिंदी में हम ट्रांसलेट देखेंगे। चलिए इसका वर्ड मीनिंग देखें बार। हाँ चलिए देखते हैं इसमें का जो डिफरेंट मीनिंग्स है उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं। देखिए मीनिंग्स दिया दैट इज फर्स्ट मीनिंग्स आर लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मींस क्या होता है? अक्षांश। नेक्स्ट मीनिंग लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स मींस क्या होता है? देशांतर। और नेक्स्ट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मींस क्या होता है? क्षैतिज अवस्था। नेक्स्ट मीनिंग वर्टिकली। वर्टिकली मींस ऊर्ध्वाधर अवस्था। और नेक्स्ट है पैरेलल। पैरेलल मींस क्या होता है? एक समानांतर या एक समान। नेक्स्ट है मेरिडियंस। मेरिडियंस मींस क्या होता है? देशांतर। मतलब लॉन्गिट्यूड्स माने भी होता है और मेरिडियंस माने भी होता है क्या? देशांतर ही होता है। और नेक्स्ट है ईस्ट। ईस्ट माने पूर्व या पूरब। और नेक्स्ट है वेस्ट। वेस्ट मींस पश्चिम। मतलब जो मीनिंग्स आपके इस पैसेज में दिया है उसी में से मैं इसमें निकाल कर कुछ डिफिकल्ट हार्ड मीनिंग्स लिखा हूं। इसको आप सभी बच्चे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसको हार्ट से अपने मतलब हृदय से इसको याद करिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए चलते हैं उस पैसेज की तरफ। जो पैसेज है इसका हम हिंदी में ट्रांसलेट देखते हैं। हाँ चलिए देखते हैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए लिखा है, पहले लेसन 1 से ही यह संबंधित है। लेसन 1 का नाम दिया था मॉडल ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का क्या स्वरूप है, पृथ्वी का कैसा आकार है, उसी के बारे में अभी आगे स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले मैं बहुत कुछ आपको बताया हूं अर्थ के विषय में। तो देखिए अब अर्थ के ही बारे में सब सारी बातें हो रही हैं। देखिए लिखा हेडिंग दिया है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मींस क्या होता है? अक्षांश रेखा। एंड लॉन्गिट्यूड्स मींस देशांतर रेखा। अक्षांश और देशांतर रेखा के विषय में ही हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। मतलब अर्थ का जो फिगर होता है उस हर अर्थ के मानचित्र पर हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को किस तरह से दर्शाते हैं और दिखाते हैं उसको इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। मतलब अभी मैं फिगर के माध्यम से आपको बताऊंगा, चित्र के माध्यम से समझाऊंगा किसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, किसे लैटिट्यूड कहते हैं। पहले इसके बारे में पढ़ लो, आगे जानकारी कुछ जान लो। देखिए लिखा है देयर इज ए नेटवर्क। देयर इज ए नेटवर्क ऑफ लाइन्स
डिवाइडिंग द अर्थ हॉरिजॉन्टली, मतलब कुछ ऐसी नेटवर्क लाइंस होती हैं, कुछ ऐसी नेटवर्क रेखाएं होती हैं जो डिवाइडिंग माने बांटती हैं द अर्थ माने पृथ्वी को, हॉरिजॉन्टली माने क्षैतिज अवस्था में, एंड और वर्टिकली माने ऊर्ध्वाधर अवस्था में। मतलब कुछ नेटवर्क लाइंस ऐसे होते हैं जो नेटवर्क लाइंस पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, दो भागों में पृथ्वी को डिवाइड करती है। मतलब पहले हॉरिजॉन्टली, फिर सेकेंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली किसे कहते हैं? जो रेखा इस तरह से पट चलती है, एक समानांतर ढंग से चलती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हॉरिजॉन्टली बोलेंगे, इसे हम हॉरिजॉन्टली बोलेंगे। और जो रेखा इस तरह से निकलती है, भी समानांतर ढंग से, इसे हम क्या कहेंगे? इस रेखा को क्या कहेंगे? वर्टिकली। इसे हम वर्टिकली बोलेंगे, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा। इस तरह से पृथ्वी को नेटवर्क लाइंस जो दो भागों में बांटती है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक, ओके। अब आगे देखिए, दीज आर आल्सो इमेजिनरी लाइंस। दीज आर आल्सो, इसका मतलब क्या होगा? इसे हम कहते हैं इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक। लाइन माने रेखा, इसे हम काल्पनिक रेखा कहते हैं। किसे? उसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को हम इमेजिनरी लाइंस के नाम से भी बुलाते हैं। उसे हम काल्पनिक लाइन भी बोलते हैं, काल्पनिक रेखा भी बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए, द लाइन्स रनिंग, आगे लिखा है द लाइन्स, वह रेखा, रनिंग माने जो चलती है, आगे बढ़ती है, पैरेलल मींस एक समानांतर ढंग से, मतलब दूरी एक समान, दोनों रेखा की एक समान दूरियां हो, उसे हम पैरेलल बोलते हैं। एक समानांतर ढंग से चलती है टू द इक्वाटर। टू द इक्वाटर माने भूमध्य रेखा से। इन द ईस्ट वेस्ट लिखा, इन द ईस्ट वेस्ट मतलब ईस्ट माने पूरब होता है, वेस्ट माने पश्चिम, मतलब पूरब से पश्चिम, डायरेक्शन में दिशा से। आर कार्ड उसे करके हम बुलाते हैं लैटिट्यूड माने अक्षांश रेखा के नाम से। आर या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, या उसे हम अक्षांश रेखा की समानांतर रेखा के नाम से भी बुलाते हैं। फिर से एक बार इसका अर्थ समझिए आप। मतलब द लाइन्स रनिंग पैरेलल टू द इक्वाटर, वह रेखा जो भूमध्य रेखा से जो एक समानांतर दूरी से, समानांतर ढंग से आगे बढ़ती है, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ जो चलती है। ये देखिए ऐसे, ये जो रेखा ये पूरब से पश्चिम चलती है। ये मान लीजिए कि ये इक्वाटर लाइन है, तो यहाँ से चल रही है, तो एक समानांतर ढंग से पैरेलल के माध्यम से चल रही है ना, तो एक समानांतर ढंग से जो चल रही है, पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम लैटिट्यूड कहते हैं, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। कोई पूछ दिया कि व्हाट इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है, क्या होता है, तो आप इसे किस तरह से आप उत्तर देंगे? आप यही बताएंगे कि वह लाइन जो पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है भूमध्य रेखा से, एक समानांतर ढंग से जो पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ती है, आगे बढ़ती जाती है, उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। आगे देखिए अब क्या लिखा है, द लाइन्स, वह रेखा रनिंग जो बढ़ती है फ्रॉम द नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव से, टू द साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव तक, इन द नॉर्थ साउथ, मतलब उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर, डायरेक्शन माने दिशा की ओर। आर कार्ड उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं, या मेरिडियन आगे लिखा है, या उसे मेरिडियंस के नाम से भी हम बुलाते हैं। ठीक, इस तरह से जो रेखा नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, मतलब देख रहे हो, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक, तो ईस्ट से वेस्ट जो चलती थी ये रेखा क्या थी? लैटिट्यूड। और ये नॉर्थ साउथ जो चल रही है इसको क्या बोलेंगे हम? लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन बोलेंगे। ठीक, इस तरह से बताया है कि जो रेखा भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा का नाम नहीं लिया है, लेकिन ऐसे बताया जो रेखा उत्तर से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ओर की ओर बढ़ती है, उसे हम लॉन्गिट्यूड के नाम से बुलाते हैं या मेरिडियन के नाम से बुलाते हैं।
या देशांतर रेखा कहते हैं उसे। ठीक, इस तरह से इधर देखिए बगल में चित्र में यहाँ मैं बनाया हूँ, ये पृथ्वी का परावर्त का फिगर है। इसमें देखिए ये वर्टिकली चल रहा है ना, ये वर्टिकली नहीं है, हॉरिजॉन्टली। ये रेखा जो है क्षैतिज रेखा है। ये जो क्षैतिज रेखा चल रही है इसे हम क्या बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टली लाइंस है उसे हम क्या करेंगे, ये लैटिट्यूड्स है, अक्षांश रेखा है। और जो रेखा ऐसे ऐसे आ रही है ये क्या वर्टिकली लाइन से, ये वर्टिकली लाइन से ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा है। तो इसे क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूड, इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से इसको आप लोग समझ लेंगे। लिखा है यहाँ पे इक्वाटर एंड पोल्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब भूमध्य रेखा और पूरे विश्व की भूमध्य रेखा और ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है ना, वह सब जो है इसमें आप समझ लेंगे। इसको नॉर्थ बोलेंगे, इसको साउथ बोलेंगे, इसको ईस्ट बोलेंगे, इसको वेस्ट बोलेंगे। ठीक, इस पर लिख दीजिए, ये नॉर्थ है और ये जो पार्ट क्या है साउथ है, और ये पार्ट ईस्ट है और ये वेस्ट है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिया हूं, उसका आंसर आप सभी बच्चे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे तभी हमको मतलब ये आभास होगा कि आप सभी बच्चे पढ़ रहे हो, नहीं तो हम लोग की मेहनत आप बेकार हो जाएगी। इस तरह सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। देखो हाँ, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम दिया है, व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ लाइन, मतलब नेटवर्क ऑफ लाइन क्या होती है। अभी मैं इसका उधर बगल में पैसेज में अभी आपको बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, उसका डिस्कस किया हूँ। तो वही है, व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ लाइन का आंसर देंगे आप। दूसरा है व्हाट इज इमेजिनरी लाइंस, मतलब काल्पनिक रेखा किसे कहते हैं, उसके बारे में भी अभी हम विशेष रूप से आपको अध्ययन कराया हूँ, पीछे बताया हूँ। इमेजिनरी लाइन किसे कहते हैं वो भी लिखेंगे आंसर, और ये भी नेटवर्क ऑफ लाइन भी लिखेंगे। और तीसरा है व्हाट इज लैटिट्यूड्स, व्हाट इज लैटिट्यूड्स मतलब अक्षांश रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। इस तरह से आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में। बस आज तक इतना ही, इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से सभी बच्चों को थैंक्स।